तेजस्वी यादव जो हैं, जिनके पास ये पथ निर्माण मंत्रालय है, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था कि इसके डिज़ाइन में ही फॉल्ट है। यानी कि पुल का जो डिज़ाइन तैयार किया था गया था वही त्रुटिपूर्ण था। तो यदि फॉल्टी डिज़ाइन था तो फिर वो अनुमोदित कैसे हुआ? आप खुद पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, आज भी आप हैं, आप ही के पास मंत्रालय है, तो आप फॉल्टी डिज़ाइन करके कोई विपक्ष पर तो नहीं ठीकरा फोड़ा है। ये पूरा देखिए टेंडर माफिया का खेल है। मैं दर्शकों को बताता हूँ, बिहार में टेंडर माफिया हावी है। अब कोई भी हज़ारों करोड़ का पुल बना, फ्लाई ओवर बना, बहुत कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन किसी शरीफ आदमी को तो मिलता नहीं है। टेंडर का काम ये माफिया लोग देते हैं। जो संबंधित एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, काली सूची में डाला जाए, ये सरकार की प्रक्रिया है। ये तो पहले भी किया जा सकता था, जब पिछली बार पुल गिरा था। वही सवाल है कि क्यों नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय को लिखा है कि मेरी सूचना के मुताबिक लगभग 1000 करोड़ का इसमें बंदर बाट हो रहा है। अच्छा। और मैंने राज्यपाल महोदय से लिखा है कि आप पथ निर्माण विभाग से सारी संचिकाएं राजभवन मंगवाएं। हो सकता है कल को आपको खबर मिले कि जो पथ निर्माण विभाग में भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बहुत सारी संचिकाएं जल गई। मुख्यमंत्री जी हमारे इतने भोले भाले हैं कि उनकी नाक के नीचे लूट चल रही हो और 1700 करोड़ की योजना में और उनको कुछ पता ही नहीं हो। रेल दुर्घटना बालासोर में हुई तो कितनी मांग हो रही है कि भाई रेल मंत्री हटे, रेल मंत्री हटे। तो मुख्यमंत्री जो बहुत इसकी बात करते हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, अभी सबको याद दिलाते फिर रहे हैं कि गए साल में रेल दुर्घटना हुई थी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो जरा इसके बाद भी इस्तीफा देकर दिखा दें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए बिहार की हालत कैसे हो गई है। कभी चूहा बांध कुतर देता है, कभी चूहा थाने में रखा पूरा का पूरा शराब पी जाता है, कभी आधी से पुल गिर जाता है और वही पुल फिर एक बार पिछले दिन गिरा है। यानी कि अगुवानी सुल्तानगंज पुल जो कि निर्माणाधीन था, 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था, 2015 से बने ही जा रहा था, वो पुल एक बार फिर से टूटकर गंगा में बह गया है। और उसके बाद बिहार में सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सब कुछ बेहतर तरीके से विस्तार से समझने के लिए, जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास कि बिहार में जो ये हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है तो अंधेर नगरी है तो चौपट राजा है तो क्या होगा। अब देखिए ये पुल मैं पहले दर्शकों को बता दूं, ये माजरा क्या है। ये भागलपुर ज़िले में है सुल्तानगंज और उधर खगड़िया ज़िले में है अगवानी घाट। उन्हीं दोनों के बीच गंगा नदी बहती है और उसी के ऊपर ये पुल बन रहा था। बिहार में ऐसे कई पुल पहले भी गंगा नदी पर बन चुके हैं। एक तो इतना बड़ा गांधी सेतु ही है, फिर आपको उधर मोकामा पर राजेंद्र सेतु है, इधर विक्रमशिला, तो इस तरह से और सेतु है। तो ये लेकिन इसके साथ देखिए क्या है कि एक तो अभी मैं स्थानीय विधायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ये 2015 से ये पुल बन रहा है। शुरू में कही गई थी बात कि 5 साल में तैयार हो जाएगा, अब तो 8 साल हो गए और बन रहा है। जैसे कि हम लोग बचपन में बीरबल की खिचड़ी का किस्सा सुनते थे कि बीरबल की खिचड़ी थी, पक रही है। तो पुल बन रहा है। अब 1700 करोड़ का इसका मतलब एस्टिमेट है। हो सकता है इसको बनते बनते वो 2000 करोड़ पार कर जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, सब चीज़ का लागत बढ़ता है। एस्टिमेट तो उस समय के मूल्यों के मुताबिक बना होगा। अब देखिए इस पुल का क्या है, पिछले साल भी इस पुल का एक हिस्सा टूट गया था और उस समय देखिए कैसी कैसी बातें होती है। उसमें जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, मुझे लगता है गडकरी साहब ने शायद किया था कि कैसे टूटा, तो भागलपुर के जिलाधिकारी कहते हैं कि हवा चल रही थी उससे टूट गया। बताइए, हवा चली और सीमेंट और कंक्रीट और जिसमें इतने लोहे का सरिया रहता है, हवा से वो मतलब पुल टूट गया। आज तो मैंने इसी पर एक कार्टून बनाया, उसको मैंने फेसबुक पर डाला भी है कि मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में चूँकि इतने जोर की विकास की आंधी चल रही है कि उसमें पुल टूट गया। तो अब इन दोनों ने बताइए हास्यास्पद बात बना रही है। ठीक है, वो कहा गया कि हवा चल रही थी तो पुल टूट गया। उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई। जो मेरी जानकारी है उस जांच समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। अब उस पर ये लोग PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेंगे। इसका साफ मतलब है कि उसको ठंडे बक्से में रख दिया गया है ना। फिर अभी हंगामा हुआ, मुझे लगता है एक दो गार्ड भी शायद लापता है इस दुर्घटना के बाद। जैसा बताया जा रहा है कि एक कोई गार्ड भी गंगा में बह गया है और उसकी जो बाइक है वो वहाँ पिलर नंबर 13 के पास पाई गई है। NDRF वाले, ऐसी खबर चल रही है, NDRF वाले खोज रहे हैं। अब जो भी हो, ऐसा मतलब कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। निर्माणाधीन पुल था तो उसके ऊपर लोग भी हो सकते हैं, कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। जो भी हो, अब इसमें चूँकि हंगामा हुआ तो फिर घिसी पिटी बात शुरू हो रही है। अब तेजस्वी यादव जो हैं, जिनके पास ये पथ निर्माण मंत्रालय है, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था कि इसके डिज़ाइन में ही फॉल्ट है।
यानी कि पुल का जो डिज़ाइन तैयार किया था गया था वही त्रुटिपूर्ण था। तो यदि फॉल्टी डिज़ाइन था तो फिर वो अनुमोदित कैसे हुआ, है ना। यहाँ एक छोटी चीज़ को अनुमोदित करने में सरकार में इतनी जगह संचिकाएं बढ़ती हैं, तो और ये 1700 करोड़ 1700 करोड़ का पुल है, उसका फॉल्टी डिज़ाइन था तो अनुमोदित कैसे हो गया। 2015 से 17 के बीच पथ निर्माण विभाग उन्हीं के पास था, है ना। तो फिर अनुमोदित कैसे हुआ। ये तो आप खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप खुद पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, आज भी आप हैं, आप ही के पास मंत्रालय है, तो आप फॉल्टी डिज़ाइन करके कोई विपक्ष पर तो नहीं ठिकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा, इधर भाजपा के राम भक्त अलग कूद रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो भाजपाइयों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तो पथ निर्माण विभाग है, कुछ साल पहले तक भाजपा के राम भक्तों के ही पास था, है ना। मुझे लगता है ये जो नितिन नवीन है उनके पास था और नंद किशोर यादव के पास था, वरिष्ठ राम भक्तों के पास था पथ निर्माण विभाग। अब देखिए ये पथ निर्माण विभाग जो है ये इतना मतलब आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार से, जो ऐसे बोलचाल में लोग कहते हैं ना कि मलाईदार विभाग है, मलाईदार विभाग। तो मलाई क्या होती है ना, मलाई क्या है ये मतलब एक तो बोलचाल में हम लोग ये लोग कहते हैं दो, जहाँ आप लोग ये लोग 2 नंबर का पैसा बनाते हैं, अधिकारी हुए, इंजीनियर हुए, मंत्री हुए वगैरह वगैरह, उसको मलाईदार विभाग कहता है। और कौन सी मलाई है। अब उसमें देखिए इतना भ्रष्टाचार है, ये पूरा देखिए टेंडर माफिया का खेल है। मैं दर्शकों को बताता हूँ बिहार में टेंडर माफिया हावी है। अब कोई भी हज़ारों करोड़ का पुल बना, फ्लाईओवर बना, बहुत कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन किसी शरीफ आदमी को तो मिलता नहीं है, टेंडर का काम ये माफिया लोग देते हैं। अब उसमें मान लीजिए लागत 800 करोड़ की होने वाली है, तो लागत दिखाई जाती है 2000 करोड़, है ना। मतलब सरकार के खजाने से 2000 करोड़ निकलता है, 800 करोड़ में काम हो जाता है, तो बचा 1200 करोड़ कहाँ जाता है। जो 1200 करोड़ रुपया बचता है वो समझिए कि मंत्री से लेकर संतरी तक में वो कमीशन बढ़ता है। आपका मतलब है कि ये 1700 करोड़ में भी यही खेल चल रहा है। वही खेल चल रहा है। आज तो मैंने राज्यपाल महोदय को लिखा है कि मेरी सूचना के मुताबिक लगभग 1000 करोड़ का इसमें बंदरबाट हो रहा है। अच्छा। और मैंने राज्यपाल महोदय से लिखा है कि आप पथ निर्माण विभाग से सारी संचिकाएं राजभवन मंगवाएं और खुद भी घटनास्थल पर जाएं, क्योंकि अब तो देखिए दुर्घटना हो गई तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो घिसा पिटा बयान हम लोग सुनते सुनते कान पक गए हैं, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, है ना, कानून अपना काम करेगा, हम ना किसी को फंसाते हैं किसी को बचाते हैं, वो तो एक बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ मामला ठंडा होगा, जैसे पिछली जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, ये भी जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तो ये क्या हो रहा है। और अंत में दोषी के नाम पर किसी को पकड़ा जाएगा तो कौन होगा, कोई बलि का बकरा बना दिया जाएगा, कोई दीनहीन आदमी जिसका कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, जिसकी कोई पॉलिटिकल लॉबी नहीं रहेगी। पता चला कि किसी छोटे से कर्मचारी को, पथ निर्माण विभाग के किसी छोटे से कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो कायदे से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, इससे 2-3 बातें तो तुरंत करनी चाहिए। पहली बात कि FIR दर्ज हो, है ना, FIR दर्ज हो और नामजद FIR दर्ज हो, हवा में नहीं कि अज्ञात के विरुद्ध। तो किस पर हो? अभी तो तत्काल प्रभाव से जो एजेंसी बना रही है, जो संबंधित इंजीनियर थे, ठेकेदार थे, जिनको ये काम दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप से तो वही मौजूद थे। भले ही षड्यंत्र में और भी सफ़ेद पोश लोग शामिल हों, लेकिन ऑन द स्पॉट पर तो जो ठेकेदार काम करा रहा था, जो उसके जो एजेंसी किसी एजेंसी के माध्यम से काम पर रहा, उन लोग पर ये हो, उसमें गिरफ्तारियाँ हों। ऐसा भी नहीं कि FIR हुआ और फिर ये है, उसमें गिरफ्तारियाँ हो, जो संबंधित एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, काली सूची में डाला जाए। ये सरकार की प्रक्रिया है। ये तो पहले भी किया जा सकता था, जब पिछली बार पुल गिरा था। वही सवाल है कि क्यों नहीं किया गया। अब इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या वही एजेंसी काम करी है, बीच में एजेंसी को बदला गया है। यदि वही एजेंसी काम करी तो बड़ी गंभीर बात है कि आपने उसको काली सूची में क्यों नहीं डाला, आपने ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया। जबकि सरकार में ऐसा यदि कोई गड़बड़ी होती है तो ये प्रावधान है सरकार का कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है आपकी एजेंसी को, उसका भविष्य में आपसे कोई काम नहीं करवाए जाते हैं, भविष्य में आप किसी टेंडर को नहीं डाल सकते हैं। तो वो काम होना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। बिहार की जनता, मुख्यमंत्री जो है समाधान यात्रा, अब तो वो भी देखना पड़ा कि समाधान यात्रा में यहाँ पर गए थे कि नहीं, अगवानी घाट गए थे कि नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कर कमलों से ही इसका शिलान्यास हुआ था, है ना। तो ये तो अब मैं क्या कहूँ, पानी सर के ऊपर जा रहा है। JDU के विधायक है परबत्ता से, जहां ये घटना घटी है, संजीव सिंह, उन्होंने सीधे सीधे पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को दोषी ठहराया है और कहा है कि जो चोर है उसी से जांच कैसे कराई जाए। इनको कई दफ़ा मैंने खुद ये बात बताई थी कि यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, ये दिक्कत है, ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, सही है। वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है, वो हमारे पास भी आया था
और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने प्रत्यय अमृत से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम लोग इसको डिसमेंटल करवा देंगे क्योंकि दरारें पड़ने लगी थी खंभों में। और विधायक जी के अनुसार उन्होंने कहा था, इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। विधानसभा में भी उन्होंने उठाया था। हाँ, और विधायक जी ये कह रहे हैं कि जो भी जांच हो उसको उसे प्रत्यय अमृत को हटाया जाए, अलग रखा जाए। तो ठीक है, विधायक जी की बात में दम है, वो स्थानीय क्षेत्र से आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सरकार तो प्रधान सचिव से ही जांच रिपोर्ट मांग रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि किससे जांच रिपोर्ट मांगी गई। यदि उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है तो शायद गलत है। इसकी जांच देखिए, होता क्या है कि आप आंतरिक जांच जो कराते हैं तो आंतरिक जांच में क्या निष्पक्षता रहेगी। जिन लोगों से गलती हुई है, जो लोग खुद दोषी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, यदि दोषी हो सकते हैं, यदि आप उन्हीं लोगों से जांच करा लीजिए तो ये कोई जांच का मतलब ही नहीं रह गया। जांच जब भी होनी चाहिए कोई स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, है ना, किसी केंद्रीय एजेंसी से या फिर ऐसी एजेंसी से जिसका अदालत के द्वारा मॉनिटर किया जा सके, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा या रिटायर्ड जज के द्वारा मॉनिटरिंग हो। नहीं तो जिसकी जांच है, जिसके विभाग में गड़बड़ी हुई, आप उसी विभाग के हेड से कहिएगा कि भाई जांच को बताओ, तो उसके तो अपने बहुत सारे लोगों को हो सकता है बचाना हो। पैसे का बंदरबाट तो हुआ, जो हुआ भ्रष्टाचार तो हुआ ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है स्थानीय लोगों की समस्याएं। वो पुल बनने से एक बड़ी समस्या वहां पर खत्म होती, लेकिन उसमें जो देरी हो रही है उससे लोगों को कितना और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए। मुझे अपना भी बचपन याद है, 82 की मैं बात करता हूँ। उस समय ये नहीं बना था, गांधी पुल नहीं बना था जो अभी हाजीपुर में है। तो उस ज़माने में तो एकदम लोग स्टीमर से आते थे। उत्तर और दक्षिण बिहार को उस ज़माने में स्टीमर, ये मतलब स्टीमर चलता था। कोई बच्चा बाबू थे उनका स्टीमर चलता था। और अभी भी तो पुराने लोग होंगे, अब तो मैं भी थोड़ा पुराना हो गया हूँ, वो लोग स्टीमर की बात करते हैं। तो इस पर पुल से तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना, यातायात को लेकर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप कल्पना कीजिए कि मोकामा पर राजेंद्र से तो नहीं रहता, तो पटना और बेगूसराय जो सिमरिया घाट और मोकामा घाट जुड़ता है वो तो एकदम अलग अलग दुनिया हो जाती। तो वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। अच्छा, मैं ये भी अब एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि एक बिहार में एक ये भी खेल होता है कि भाई जब कोई घोटाला होने लगे तो आग लगा दो, है ना। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा, बेरी रोड पर विश्वेश्वरैया भवन है, उसको छोटा सचिवालय भी कहते हैं, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग वाले 4थी मंजिल पर है, उस पर आग लग गई थी। बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गई। उस समय भी मैंने कहा था कि ये आग लगती नहीं है, ले लगाई जाती है सारे सबूत नष्ट करने के लिए। अब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हो सकता है कल को आपको खबर मिले कि जो पथ निर्माण विभाग में भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बहुत सारी संचिकाएं जल गईं। अच्छा, बिहार में पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार है। भले ही पथ निर्माण विभाग का मंत्री कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठे वही हैं। भ्रष्टाचार के साथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे इसकी बात करते हैं, ना किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। कहा यह जाता है कि सभी विभागों में उन्हीं की चलती है। तो ऐसे में आखिरकार इस मामले में क्या मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, जो बार बार ये घटना घट रही है? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखिए ओवरऑल पूरे कैबिनेट का हेड होता है, वो तो सभी विभागों का प्रमुख है। भले आपके पास पथ निर्माण विभाग हो या नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे कैबिनेट का ही हेड है। तो पथ निर्माण मंत्रालय तो ऑलरेडी आपके अंडर में आता है। और ये मुख्यमंत्री का कहना कि भाई भ्रष्टाचार, अब मैं फिर दर्शकों को याद दिलाऊं कि बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला 2200 करोड़ रुपए का, वो नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में हुआ है। और मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ चैनलों पर कि यदि उसकी ईमानदारी से जांच हो, सीबीआई के द्वारा जो हो रही है, मतलब जांच लेकिन ईमानदारी नहीं है, तो मुख्यमंत्री बेऊर जेल में देखे जाएंगे सृजन घोटाला। आपको लगता है कि इसमें भी मुख्यमंत्री की मिलीभगत हो सकती है? दो तरह की मिली भगत होती है। एक तो मिली भगत होती है कि सीधे आप सक्रिय रूप से लूट में शामिल हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं। और दूसरी तरह की मिली भगत होती है कि ठीक है, आपको पता है कि लूट चल रही है, लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो भी एक तरह की मिली भगत है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारे इतने भोले भाले हैं कि उनकी नाक के नीचे लूट चल रही हो और 1700 करोड़ की योजना में और उनको कुछ पता ही नहीं हो। ये तो मैं नहीं मान सकता। और वो भी इतने समय से मुख्यमंत्री हैं। इतने समय से मुख्यमंत्री रहने पर तो आदमी को, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं हर बात मालूम हो जाए, आज से तो नहीं है। तो ये तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि भाई उनको कुछ पता नहीं होगा। और यदि जो भी हुआ है तो मुख्यमंत्री, अभी जो रेल दुर्घटना बालासोर में हुई तो कितनी मांग हो रही है कि भाई रेल मंत्री हटे, रेल मंत्री हटे। तो मुख्यमंत्री जो बहुत इसकी बात करते हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, अभी सबको याद दिलाते फिर रहे हैं कि गए साल में रेल दुर्घटना हुई थी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो जरा इसके बाद भी इस्तीफा देकर दिखा दें जी। तो ये तो अपना एक अलग मुहिम में लगे हुए हैं। 12 जून आज पता चला कि वो भी स्थगित हो गई मीटिंग जी।
तो आप देखिए, तो इसमें कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं 8 है। साल तो बीत गए जी। इस पुल के बनते बनते, अब तो लग रहा है कि और 8 साल या उससे भी ज़्यादा। मुझसे भी ज़्यादा वही है, मतलब अब वही मैं सोच रहा था कि यदि जो मतलब जो हम लोग रामायण में दादी हमारी कहानी कहती थी कि वानर सेना ने राम सेतु बनाया था, है ना, लंका जाने के लिए। यदि राम सेतु का काम बिहार राज्य पुल निर्माण को मिल जाता तो 50 साल तक तो ये लोग सेतु बनाने में लगा देते, है ना। तो ये तो वानर सेना से भी इनका गया गुजरा काम है। तो अब मैं क्या कहूँ, ये बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है समय के साथ, और जनता की जो दिक्कतें हैं उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से जो पुल है वो गिरा है, नदी में समा गया है, और वो है अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल। पिछले 8 सालों से वो निर्माणाधीन है। पिछली बार यानी कि पिछले साल हवा जब तेज आई थी तब गिर गया था, ऐसे वहाँ का जिलाधिकारी का कहना था, और इस बार तो हवा भी नहीं चली फिर भी गिर गया। तो अब उसके बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हैं। बीजेपी बिहार सरकार को घेर रही है, तेजस्वी यादव को घेर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन वहीं जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से संजीव सिंह, उन्होंने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो चोर करे अगर वही जांच करेगा तो रिपोर्ट क्या आएगी। पिछली बार जब पुल गिरा था तो उसकी क्या रिपोर्ट आई अब तक, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं और बिहार में अब ये लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा यही लोग पूछ रहे हैं। आखिर उनकी समस्याओं का समाधान कब तक होगा, और इस पर किसी का कोई जवाब फिलहाल नहीं आ रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।